जूनागढ़ के दीवान हरिदास विहारीदास देसाई, इनके निधन पर स्वामी विवेकानंद जी को कितना दुख हुआ था, किस प्रकार से उन्होंने शोक प्रकट किया था, उसकी बातें कल हमने देखी। तो ये स्वामी विवेकानंद जी जब जूनागढ़ में आए थे, हरिदास विहारीदास देसाई जी ने ही उनकी सब व्यवस्था की थी। और वे न केवल जूनागढ़ के दीवान थे, इसके पहले वढवाण, वांकानेर, ईडर, इनके भी दीवान थे। चारों राज्यों में उन्होंने जो अद्भुत कार्य किया, उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट भी अपने दांतों तले उंगली दबा दी उन्होंने, इस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन। और उससे भी बाहर करके एक और बात, नॉट ओनली दैट ही वॉज ए ग्रेट पॉलिटिशियन और ए ग्रेट स्टेट्समैन और ए ग्रेट दीवान और ए ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर और ए ग्रेट स्टेट्समैन, उससे भी बढ़कर एक बात है कि वे अत्यंत आध्यात्मिक पुरुष थे। और इसीलिए इच्छाराम सूर्यराम देसाई एक बहुत बड़ा नाम है। इच्छाराम सूर्यराम देसाई ये बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े साहित्यकार गुजरात के। उन्होंने आदि काव्य रामायण पर गुजराती ट्रांसलेशन लिखा, वाल्मीकि के रामायण पर उन्होंने गुजराती अनुवाद किया। तो उसको उन्होंने डेडिकेट किया, समर्पण किया हरिदास विहारीदास देसाई जी को। और समर्पण के समय उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी, बहुत सुंदर बातें हैं। 19 मार्च 1893 बॉम्बे में वे रहते थे, इच्छाराम सूर्यराम देसाई। तो 19 मार्च 1893 को उन्होंने बम्बई में से उन्होंने लिख कर के जो भूमिका में लिखा, उनको जब समर्पित किया ग्रंथ, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी। उसमें से एक ही बात हम बताते हैं समय के अभाव में, वो यह है कि कहते हैं कि यह राजनीति में, राजनीति और ऑनेस्टी दे डू नॉट गो टुगेदर। ऑनेस्टी इज इम्पॉसिबल इन द डोमेन ऑफ पॉलिटिक्स। यह असंभव है ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस को रखना, बट ऑनेस्टी इज ए प्रोमिनेंट ट्रेट ऑफ योर कैरेक्टर। इतना होते हुए भी, और आप पॉलिटिशियन होते हुए भी, दीवान होते हुए भी, आप में यह ईमानदारी कूट कूट कर भरी हुई है। आपने मानो उस कहावत को यह निरर्थक सिद्ध कर दिया कि कहावत में भी अपवाद होते हैं, ये आपने सिद्ध कर दिया। और फिर जब नडियाद जब वापस गए थे हरिदास देसाई, तब सब नगरजनों ने बहुत ही सुंदर उनको एक सम्मान पत्र दिया था। उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, उसमें सभी कुछ लिखा हुआ है कि इसने सभी स्टेट्स में आपने क्या क्या किया। बहुत सारी बातें हैं कि उनकी प्रशंसा के इसमें उनके जो अचीवमेंट्स है सब उसमें लिखा। और विशेष करके इतना अधिक आपने सब, जितने नवाब थे उनको भी खुश किया, जितने राजा थे उनको खुश किया, सर्वोपरि इवन ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी खुश किया। ये दोनों पार्टी को खुश करना एक साथ, ये असंभव, ये कार्य आपने किया। यहाँ तक किया कि बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपको रॉयल ओपियम कमीशन के मेंबर बनाया, जो कि केवल दरभंगा के महाराजा के सिवा और किसी को इस प्रकार का ऑनर, किसी भारतीय को ये ऑनर नहीं मिला है। ये सब बातें बताई। और हमने जैसा कहा था कि हरिदास देसाई ने अपने खुद के खर्चे से जो दामोदर कुंड पर पुल बनाया, वो पुल आज भी है, वहाँ पर वो तख्ती भी है। आप जब जूनागढ़ आएंगे तो आप देख सकते हैं, वहाँ पर वो लिखा हुआ है कि यह पुल जो बनाया गया था, तो ये उस पुल के द्वारा दामोदर कुंड तो कहता कितना ऐतिहासिक स्थल। नरसिंह मेहता ने अपने अधिकांश, जिसको प्रभातिया बोलते हैं, जो सुबह के गाने वाले जो गान हैं उसको प्रभातिया बोलते हैं गुजराती में, अधिकांश उसी ब्रिज पर बैठ करके या उसी दामोदर कुंड के पास बैठ करके उन्होंने लिखे थे। दामोदर कुंड में रोज जाते थे स्नान करने के लिए। दामोदर का मंदिर है, वहाँ पर प्रणाम करते थे दामोदर का। ये सब कुछ वहीं पर है। मुचकुंद की गुफा भी वहीं है। ये सब इसके इर्द गिर्द ही है। अब ये यदि मान लो ये पुल नहीं बनता, ये सब स्थानों के दर्शन से तीर्थयात्री विच्युत हो जाते। परंतु अभी आज तो ये उन्होंने जो किया आज से 100 साल पहले, तो उसके कारण 120 साल पहले या 130 साल पहले जो उन्होंने किया 1890 में, अबाउट 30 ईयर्स बैक, यह जो पुल बनाया उसके कारण अभी ये सब तीर्थ दर्शन होते हैं। वहाँ महाप्रभु
वल्लभाचार्य, आपको मालूम है कि उनकी 84 बैठकें, जहाँ जहाँ महाप्रभु वल्लभाचार्य जाते थे तीर्थ स्थान में सारे भारत में, वहाँ पर फिर वो जब भागवत सप्ताह करते थे, उसको महान तीर्थ स्थान माना जाता है, उसको बैठक कहा जाता है। तो उसकी एक बैठक 64वीं बैठक भी यहाँ पर है, जहाँ महाप्रभु जी ने भागवत की थी। भागवत यही दामोदर कुंड के सिर्फ पास में ही है। तो दामोदर जी का मंदिर जो कृष्ण भगवान के पौत्र वज्रनाभ ने बनाया, वो दामोदर मंदिर वहाँ पर है। कितना बड़ा ऐतिहासिक स्थल। और मुचकुंद की गुफा है। मुचकुंद के बारे में तो सब लोग को कहानी मालूम है, किस प्रकार से काल यवन श्री कृष्ण का पीछा कर रहे थे और श्री कृष्ण भगवान ने चालाकीपूर्वक क्या किया, ये मुचकुंद गुफा में घुस गए। मुचकुंद गुफा में तो अंधकार ही अंधकार था और यहाँ पर ये मुचकुंद मुनि वो सोए हुए थे। उनको यह आशीर्वाद मिला हुआ था कि वो चिरकाल तक सोएंगे और यदि कोई उनको जगाएगा तो उसकी ओर देखेंगे तो भस्म हो जाएगा। तो कैसी चालाकी की कृष्ण भगवान ने, तो वहाँ चले गए और वहाँ पर जाकर के छुप गए। अब अंधेरा था तो इसने सोचा जो काल यवन कि यही मेरा दुश्मन है, ये सो रहा है, तो उसको जोर से लात मारी तो मुचकुंद मुनि बैठ गए। बैठ करके उन्होंने उसकी ओर देखा, वो भस्म हो गया। इस प्रकार से काल यवन का उन्होंने भस्म कर दिया। तो इस प्रकार की वो मुचकुंद की गुफा, वहाँ शिव जी का मंदिर भी है, जो जिसकी पूजा मुचकुंद किया करते थे, वो शिव जी का मंदिर है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने लायक है। ये जूनागढ़ एक महान तीर्थ स्थान है और अब तो वो ज़्यादा महान बन गया, क्योंकि स्वामी विवेकानंद एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अनेक बार जूनागढ़ आए थे। क्यों ऐसे आए थे? क्योंकि वो बाद में उसके विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्यों इतनी बार उनको आना पड़ा जूनागढ़। इट वॉज ए सेंट्रल प्लेस। और राजकोट सचमुच में उससे ज़्यादा बड़ा शहर था, उस समय भी बड़ा शहर था। नॉट ओनली दैट, वो तो ये जो इनका ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो पॉलिटिकल प्रेसिडेंसी था, पॉलिटिकल एजेंट यहाँ रहा करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो पूरा सौराष्ट्र, पूरा काठियावाड़ एजेंसी, काठियावाड़ सौराष्ट्र एक ही बात है। 100 राष्ट्र मैंने 100 छोटे छोटे राज्य मिलकर के 100 राष्ट्र हुए। छोटे छोटे राज्य थे ये सब, 100 राष्ट्र मिलकर के 100 राष्ट्र हुआ, उसको काठियावाड़ भी कहते थे। ये काठियावाड़ एजेंसी का पॉलिटिकल एजेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो राजकोट में बैठता था। तो राजकोट शहर ज़्यादा बड़ा था, पर उसके 2 कारण, मुख्य कारण हैं कि एक तो ये स्वामी, जैसा हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद के पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट लग गया था, सीआईडी डिपार्टमेंट लग गया था, पुलिस लग गई थी, तो इसलिए उनको नाम बदल करके रहना पड़ता था। इसलिए उन्होंने शायद राजकोट जाना पसंद नहीं किया। और दूसरी बात यह भी है कि राजकोट उस समय रेलवे से कनेक्टेड नहीं था। पर जूनागढ़ में क्योंकि हरिदास बिहार देसाई दीवान जी इतने प्रोग्रेसिव माइंडेड थे, उन्होंने जूनागढ़ को सब चारों ओर से ट्रेन के साथ उसका कनेक्शन कर दिया। तो ये 2 कारण के कारण हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी को जब भी इधर कहीं भी जूनागढ़ जाना, कहीं भी सौराष्ट्र में जाना रहता था तो जूनागढ़ से ही ट्रेन मिलती थी। यहाँ से आए, फिर सोमनाथ की तरफ गए, फिर वापस आए, तो इस तरफ गए, उस तरफ गए। तो जूनागढ़ वॉज ऑलमोस्ट लाइक ए सेंट्रल प्लेस, इसलिए उनको इतनी बार आना पड़ा। पर जूनागढ़ इवन अदरवाइज वॉज ए ग्रेट प्लेस, बहुत महान तीर्थ स्थान था और और भी अधिक महान बन गया। तो और भी हमने कहा कि जो गिरनार पर्वत, उस पर उन्होंने 3 लाख रुपए उस समय लॉटरी, पहली बार, शायद इसके पहले लॉटरी का किसी को एक कॉन्सेप्ट पता नहीं था, तो एक पहली बार इतिहास में लॉटरी का उन्होंने अरेंजमेंट किया सरकार की ओर से। और वो लॉटरी में जो लगभग 3 लाख रुपए उनको मिले, उसमें से ये सीढ़ियाँ बनी, 10,000 सीढ़ियाँ लगभग हैं। अत्यंत कठिन उसको चढ़ना हो। गिरनार इज़ द हाईएस्ट पिक, उसका जो है करीब करीब वो करीब 8,000 5,800 करीब 6,000 फीट है, 5,800 फीट करीब कम से कम है। तो आप समझ सकते हैं कितना वो दुरू है और इतना स्टीप है, पर चढ़ाई भी बहुत स्टीप है। तो सीढ़ी के चढ़ने के पहले, सीढ़ी यदि नहीं रहती तो कोई तीर्थ स्थान में जा नहीं सकता था। परंतु बहुत महान कार्य, बहुत कठिन कार्य था सीढ़ी बनाना। 1888 में वो कार्य प्रारंभ हुआ
इन्होंने, हरिदास देसाई ने, ये तो रुपया नहीं था, नवाब ने कहा कि रुपया तो है नहीं मेरे पास, उतना रुपया मैं नहीं दे सकूंगा, तो उन्होंने खुद ने ये नया एक आइडिया लगाया। लॉटरी के द्वारा 3 लाख रुपए उन्होंने कलेक्ट किए, कार्य शुरू किया। कार्य बहुत लंबा चला, 20 साल लग गए। बाद में उनके एक छोटे भाई बेचर दास जी, वो दीवान हुए जूनागढ़ के, उन्होंने इस कार्य को संपन्न किया। तो इस प्रकार से 20 साल में वो सीढ़ियाँ बन गई। और अभी तो यात्रियों के लिए ये 10,000 सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए करीब 12,000 सीढ़ियाँ चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो बहुत अच्छी बात हो गई कि एक रोप वे आ गया है गिरनार में। ये अभी अभी उसका इनॉग्रेशन हुआ रिसेंटली, 24 अक्टूबर 2020 को ही उसका इनॉग्रेशन हुआ। यद्यपि 1983 में ये प्रोजेक्ट की कल्पना की गई कि गिरनार में उस इतना दुरूह पहाड़ है, बहुत लोगों को तकलीफ़ होती है इतने ऊंचे जाने में, तो एक रोप वे बनाया जाएगा। तो राज्य सरकार ने पास भी किया, वो रिजोल्यूशन भी किया, पर बहुत प्रकार की बाधाएं आती रही, नॉट ओनली फाइनेंशियल, और भी कई प्रकार की बाधा हुई। कुछ जैन लोगों ने कहा कि उस प्रकार से लोग जाएंगे, उसको एनवायरनमेंट फिर ठीक से नहीं होगा, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन नहीं होगा, वातावरण ठीक नहीं रहेगा। फिर और कुछ लोगों ने कहा वो वल्चर्स वगैरह हाई रहते हैं, बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं, उनको उससे उनका वो लोग नहीं रह पाएंगे। ऐसा बहुत सारे एक के बाद एक बाधा आती गई। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ लिया ऑब्जेक्शन, ऐसा करके इन सब बाधाओं को पार करके अंत में, और फिर कुछ लोगों ने कहा कि जो लोग इस प्रकार से डोली लेकर जाते हैं, डोली लेकर के, उनका, वैसे सैकड़ों लोग हैं जो डोली में बैठा के ले जाते हैं, उनका बिजनेस, उनका रोजी रोटी का बंदोबस्त कौन करेगा? तो फिर जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उन्होंने कहा कि चलो उन लोगों को हम मुफ्त में दुकान देंगे, वो दुकान में से द्वारा उनको रोजी रोटी का बंदोबस्त हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत प्रकार की बाधाओं को पार करते 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 अंत में वो पूरा हो गया। बीच में कोरोना का भी कोरोना के कारण भी 6-8 महीना डिले हुआ, जो भी हुआ, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। तो अभी 24 अक्टूबर 2020 को ये सुंदर से रोप वे शुरू हो गया है। और ये जो रोप वे है, दिस इज द लॉन्गेस्ट टेम्पल रोप वे ऑफ द होल वर्ल्ड। सारे विश्व का सबसे लंबा टेम्पल रोप वे, नॉट द रोप वे बट द टेम्पल रोप वे। मंदिर के जाने के लिए इतना बड़ा रोप वे पूरे विश्व में कहीं नहीं है। एंड इट इज एशियाज लॉन्गेस्ट रोप वे। बट if you take a temple ropeway, that is the world's longest ropeway, 2226 meters, लगभग 7,000 फीट लंबा यह इतना 2.3 किलोमीटर लॉन्ग ये वे है। और उसमें 25 ट्रॉली है, प्रत्येक ट्रॉली में 8 लोग बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार से, और 2 स्टेशन आते हैं। 110 करोड़ रुपए के खर्चे से ये बना हुआ है। और ये चलता है भवनाथ तलेटी, जो भवनाथ मंदिर है, वो गिरनार तलेटी में भवनाथ मंदिर है। तो गिरनार तलेटी से शुरू होता। तलेटी का मतलब क्या होता है गुजराती में? तलेटी किसको बोलते हैं? जो बेसमेंट रहता है उसको तलेटी बोलते हैं। ग्राउंड फ्लोर को तलेटी बोलते हैं। तो जो ग्राउंड से माउंटेन का जो गिरनार पर्वत है, उसके जो निम्नतम जो भूमि है, जो तल है, तलेटी माने तल, तो पहाड़ का जो तल है, वहाँ से तल स्थान से लेकर के वो जो है पास में ही भवनाथ का मंदिर है, वहाँ से लेकर अंबाजी मंदिर तक वो जाता है। ये अंबाजी मंदिर करीब करीब 3,000 फीट पर है, करीब 5,000 सीढ़ियाँ। अभी तक तो सीढ़ियाँ ही में हम लोग कैलकुलेट करते थे, तो करीब करीब 5,000 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता था। उसके बाद और 2,000 सीढ़ियाँ जाने पर फिर दूसरे पीक आते थे। तो ये केवल किंतु अंबाजी पीक तक ही जाएगा ये जो रोप वे है, और करीब 8 मिनट लगता है, और 800 पैसेंजर एक साथ जा सकते हैं। टोटल पूरे दिन में 8,000 पैसेंजर जा सकते हैं। और अभी उसकी फेयर है 700 रुपया। पहले तो थोड़ा इससे ज़्यादा था, फिर कम करके किया है। अभी शायद और भी कम होगा, लोग बोल रहे हैं नहीं ज़्यादा है। जो भी होगा, बच्चों के लिए कुछ कंसेशन है।
बट वॉट एवर इट इज अ ब्लेसिंग। जो लोग चढ़ नहीं सकते हैं उनके लिए है, परंतु बात यह है कि ये जाएगा किंतु अंबाजी मंदिर तक। अंबाजी मंदिर के बाद ऊपर जाना होगा तो और 2000 सीढ़ी चढ़ना होगा, और 2000 सीढ़ी चढ़ने पर आपको मिलेगा वह गुरु गोरखनाथ। तो गुरु गोरखनाथ की ये और कमंडलू कुंड है, ये कमंडलू कुंड है ये, और गुरु गोरखनाथ की जो चोटी, गुरु गोरखनाथ की चोटी है टॉप मोस्ट, एकदम टॉप मोस्ट है गुरु गोरखनाथ की चोटी। उसके थोड़ा नीचे पर है कमंडलू कुंड। तो कमंडलू कुंड के पास में ही स्वामी विवेकानंद जी ने तपस्या की थी कुछ दिनों के लिए, लगभग एक सप्ताह ऐसा हम मान सकते हैं। और उसके और थोड़ा सा नीचे में दत्तात्रेय मंदिर है, परंतु आपको जाना पड़ेगा दूसरे रास्ते से। ऐसा नहीं कि आप यदि अंबाजी से जाएंगे गुरु गोरखनाथ तक तो पहले मान लो दत्तात्रेय आएगा फिर कमंडलू कुंड आएगा, ऐसा नहीं है। पहले गुरु गोरखनाथ जाएंगे फिर दूसरी दिशा में जाएंगे, कई पहाड़ों को मिलकर के ये गिरनार पर्वत बनता है, ऊंचा से ऊंचा पर्वत। और ऐसा कहते हैं कि अत्यंत प्राचीन पर्वत, हिमालय से भी प्राचीन पर्वत ऐसा कोई लोग बोलते हैं। और हिमालय में जैसे कई लोगों ने वहाँ कई तपस्वियों की वो तपभूमि है, ऐसे गिरनार पर्वत भी कई तपस्वियों की तपभूमि है। जैसा कि हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी जिनको बहुत मानते थे, पवारी बाबा, इन्होंने भी यहाँ तपस्या की थी। और ऐसा कहते हैं यहाँ 64 सिद्ध योगी सब समय रहते हैं, सब समय इस पर्वत पर रहते हैं, परंतु उनको कोई देख नहीं सकता, अदृश्य रूप से रहते हैं। और ये जो गुरु गोरखनाथ, ये जो नाथ संप्रदाय के थे गुरु गोरखनाथ, तो गुरु गोरखनाथ ये बहुत महान गुरु हो गए। दत्तात्रेय के, ऐसा कहा जाता है कि गुरु दत्तात्रेय के शिष्य ये गुरु गोरखनाथ, उन्हीं संप्रदाय के, उनके डिसेंडेंट। तो नाथ संप्रदाय है दत्तात्रेय, गुरु दत्तात्रेय। तो गुरु दत्तात्रेय के बारे में सभी लोग हम जानते हैं, गुरु दत्तात्रेय के कितने 24 से ज़्यादा गुरु थे, वही गुरु दत्तात्रेय मोस्ट प्रोबेबली होंगे। वो गुरु दत्तात्रेय जिनके बारे में हम इतनी बातें सुनते हैं, उन्होंने ये नाथ संप्रदाय शुरू किया। उसी नाथ संप्रदाय में गुरु गोरखनाथ हुए, बहुत महान हुए। गुरु गोरखनाथ की भी कई कथाएं प्रचलित हैं, आपने सुनी होगी, जिसमें कि यही गुरु गोरखनाथ के 2 शिष्यों के बारे में आपने सुना होगा, भर्तृहरि और ये गोपी चंद, ये दोनों अद्भुत शिष्य। तो भर्तृहरि की तो बात अभी जानते होंगे आप लोग। गोपी चंद ये राजा थे गोपीचंद, उसकी कहानी बड़ी बहुत ही हृदय को स्पर्श करने वाली है, और अत्यंत मर्मस्पर्शी और अत्यंत महत्वपूर्ण वो कहानी। ऐसा मानते हैं कि गोपीचंद ये राजा थे और एक बार स्नान कर रहे थे। बहुत सुंदर उनका शरीर था, बहुत ही सुंदर उनकी देह थी, और स्नान कर रहे थे। उस समय उनके शरीर पर एक आंसू का बिंदु गिरा, आंसू का एक बिंदु गरम गरम था थोड़ा सा। तो उन्होंने ऊपर देखा, तो ऊपर झरोखे से उनकी माँ उनको देख रही थी, और उनकी आंख से ये आंसू गिरे थे। तो तुरंत वो भग करके माँ के पास गए। माँ, तुम रो रही हो? किसने तुमको सताया, बताओ, मैं भी ठीक कर देता हूं। किसी ने नहीं सताया, तो तुम रो क्यों रही हो? तो ऐसा कहते हैं उनका नाम मैनावती था। तो फिर बहुत कहने पर बोला कि देखो, मैं तुम्हारे शरीर को देख रही थी, इतना सुंदर तुम्हारा शरीर है, इतनी देह तुम्हारी सुंदर है। तुम्हारे पिताजी की देह भी इतनी सुंदर थी, वो विधवा थी, उनके पिताजी मर गए थे। तुम्हारे पिताजी की भी देह भी इतनी सुंदर थी, पर इन लोगों ने मिलकर के उसको राख में परिवर्तित कर दिया। मैं सोच रही हूँ तुम्हारा भी शरीर एक दिन ये लोग राख में परिवर्तित कर देंगे। ये सोच करके मुझे रोना आ गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ? बोले, तुम अमर होने के लिए कुछ प्रयत्न करो। यदि ये इतना देह, मनुष्य देह प्राप्त करके भी
अमर बनने की यदि तुमने प्रयत्न नहीं किया, आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न नहीं किया और केवल मोह शौक में तुम इस देह को, इस मनुष्य देह को तुम नष्ट कर दोगे, ये मैं नहीं चाहती हूं। ऐसा कहते हैं कि इन पर इतना प्रभाव पड़ा, अपनी मां ने जो वैराग्य मूलक जो वचन दिए थे, इतना प्रभाव पड़ा, गोपी चंद जी उसी समय वो गीले कपड़े से ही निकल गए और जाते हैं गुरु गोरखनाथ के पास, साधना करते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। और ऐसा कहते हैं कि उनके मामा ये भर्तृहरि, ये भी उस समय उनके पास थे और दोनों ने मिलकर के साथ में साधना की थी। दोनों ने मिलकर के गुरु गोरखनाथ जी के पास साधना करके वहाँ से सिद्ध हुए थे। और भर्तृहरि की बात तो सब लोग को मालूम ही है कि भर्तृहरि वो उज्जैन के राजा थे और वे गुरु गोरखनाथ उन पर उनकी साधना से प्रसन्न हो जाते हैं तो उनके एक अमर फल देते हैं और ये कहते हैं कि देखो ये अमर फल, इसको तुम खा लेना, उससे तुम अमर हो जाओगे। तो राजा आता है राजमहल में और फल जैसे ही खाने गया, उसको मन में हुआ कि मैं तो खाऊंगा तो मैं तो अमर हो जाऊंगा, परंतु मेरी रानी का क्या होगा। उनकी रानी का नाम था पिंगला। वो रानी में बहुत आसक्त था, रानी के बिना एक क्षण नहीं रह सकता था। तो उसने सोचा कि यदि मैं खाता हूं तो मैं तो अमर हो जाऊंगा, पर पिंगला तो मर जाएगी, तो मैं तो उसके बिना रह नहीं पाऊंगा। इससे अच्छा ये है कि पिंगला इस रमर फल को खा जाए तो कम से कम मेरे को उसके जाने का दुख तो सहन नहीं करना पड़ेगा। तो उसने पिंगला को कहा कि मैं तुमको एक बहुत रहस्यमय बात बताता हूं, किसी को बताना मत, अत्यंत गोपनीय बात है। ये बात ये ऐसी है कि मुझे ये अमर फल मिला है गुरु के पास से, जो खाएगा वही अमर हो जाएगा। तो मैं खा करके अमर होने से मैं तो तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, बेहतर है कि तुम इस फल को खा लो ताकि मुझे तुम्हारा विरह सहन न करना पड़े। तो रानी पिंगला उस अमर फल को ले जाती है, अपने कमरे में जाती है और खाने ही जा रही थी कि उसको याद आ जाती कोतवाल की। अब सच बात तो यह है कि यद्यपि राजा भर्तृहरि ये अपनी रानी को अत्यंत प्यार करते थे, सच्चा प्यार करते थे, जिसको बोलते हैं कि एक क्षण उनके बिना रह नहीं सकते थे, सच्चा प्यार करते थे। वही रानी किंतु पिंगला बाहर से बताती थी उनको प्यार करती है, पर सचमुच में वो प्यार करती थी एक कोतवाल को। तो उसको कोतवाल की याद आती है, बोलती है और समझती है कि मैं तो मान लो अमर हो जाऊंगी, पर कोतवाल के बिना कैसे जीऊंगी। फिर वो कोतवाल को बुलाती है और कोतवाल को कहती कि अत्यंत गोपनीय बात मैं कहती हूँ, ये अमर फल है, जो खाएगा वो अमर हो जाएगा, तो मैं तो तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी। इससे अच्छा ऐसा है कि तुम इस फल को खा जाओ, तो तुम ये फल को खा लोगे तो कम से कम मुझे तुम्हारा विरह सहन नहीं करना पड़ेगा। तो कोतवाल ले जाता है उस फल को और अपने कमरे में जाता है और वो खाने ही जा रहा था कि उसको एक वेश्या की याद आती है, जिस वेश्या में बहुत आसक्त था, उसके बिना वो रह नहीं पाता था। तो वो ये सोचता है कि मैं यदि खा लूँगा मैं तो अमर हो जाऊँगा, पर उस वेश्या के बिना मैं उसका विरह तो मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। तो वो वेश्या को वो फल दे देता है, बोलता है मैं अत्यंत गोपनीय बात तुमको बोल रहा हूँ, किसी को बताना मत, पर ये अमर फल है, जो खाएगा अमर हो जाएगा, तो मैं तुम्हारा विरह सहन नहीं कर पाऊँगा, इसलिए बेहतर है कि तुम इस फल को खा लो। वो वेश्या फल ले जाती है, वो भी अपने कमरे में जाकर के जैसे ही फल खाने जाती है, वो उसकी आसक्ति राजा में थी। वो राजा को बहुत प्यार करती थी, भर्तृहरि को। उसने सोचा कि यदि मैं ये फल खाती हूँ मैं अमर हो जाऊंगी, मैं कौन सा हमारा अच्छा काम कर रही हूँ, इतना निकृष्ट पेशा कर रही हूँ,
और मेरे जो प्रिय पात्र राजा भर्तृहरि हैं, वे राजा हैं, यदि वे अमर होते हैं तो दूसरों का भी कल्याण होगा और मुझे भी उनके विरह का दुख सहन नहीं करना पड़ेगा। वो राजा के पास जाती, बोलती मुझे एक आपसे एक अत्यंत गोपनीय कथा कहनी है, तो मुझे अलग से समय दीजिए। तो अलग से समय दिया जाता है। और भर्तृहरि को वो यही कहती है कि एक अत्यंत गोपनीय बात मैं बताती हूँ, ये अमर फल है, जो खाएगा वो अमर हो जाएगा। मैं अमर फल तो खाना चाहती थी, पर मैंने सोचा कि मैं अमर होकर के कौन सा बड़ा बड़ा काम करूँगी, और मैं आपका विरह भी सहन नहीं कर पाती हूँ, मैं आप में बहुत आसक्त हूँ। तो इससे बेहतर ये है कि आप ये अमर फल खा लें और सारे राज्य का वहन करें। वो राजा वो अमर फल ले लेता है और कमरे में जाकर के फल की ओर देख करके बोलता है, हाँ, वाह रे वाह, जिसको मैं चाहता हूँ वो दूसरे किसी को और को चाहती है, वो और किसी को चाहता है, वो मुझे चाहती है। धिक्कार है इस प्रेम को, धिक्कार है इस संसार को। और तुरंत उनमें दृढ़ वैराग्य हो जाता है। वैराग्य शतकम में ये बात वो लिखते हैं। और जैसा उन्होंने श्रृंगार शतकम लिखा था ये भर्तृहरि ने, और नीति शतकम लिखा था, अब तीसरा शतकम लिखते हैं वैराग्य शतकम। और फिर वे सब छोड़ छाड़ करके विक्रमादित्य को राजा बनाते। विक्रमादित्य के बड़े भाई थे वे, विक्रमादित्य से कहीं बढ़ करके थे। हम लोग विक्रमादित्य की इतनी प्रशंसा करते हैं, पर उससे भी कहीं बढ़कर थे। परंतु उन्होंने ये सच्चा वैराग्य उनको प्राप्त हुआ और फिर सब कुछ छोड़ करके ये छोड़ देते हैं और नाथ संप्रदाय में सन्यासी बनते हैं। इसीलिए ये गुरु गोरखनाथ के दो शिष्य, ये दोनों पर इतने प्रसन्न थे। गुरु गोरखनाथ तो अत्यंत सिद्ध महात्मा, उन्होंने भर्तृहरि और ये गोपीचंद, ये दो उनके जो एकदम पट्ट शिष्य, दोनों को उन्होंने चिरंजीव का वरदान दिया था। तुम दोनों कभी नहीं मरोगे, कभी नहीं मरोगे, तुम चिरंजीव रहोगे। आप जब भी उज्जैन में जाएंगे तो वहाँ आपको, उज्जैन में आपको लोग बोलेंगे भर्तृहरि की गुफा जरूर देखना, पर दिन के समय जाना, संध्या के समय आजकल सेफ नहीं है। पहले तो मैं जाता था, जब भी उज्जैन जाता था तो सबसे पहले रेलवे स्टेशन से फ्रेश होने के बाद पहले जाओ, फिर बाद में इंदौर जाओ। पहले उज्जैन में ये गुफा, बहुत ही सुंदर वहाँ का वातावरण, ये भर्तृहरि की गुफा। उस भर्तृहरि की गुफा के पास में एक छोटी सी भी गुफा है, वो गोपीचंद की गुफा है। ये दोनों गुफा देखने लायक है। वो तो जब उज्जैन यदि जाना हो कभी, तो लोग आजकल नहीं जाते हैं, बहुत वीरान जगह है, थोड़ा सा अलग जगह है, परंतु दिन के समय जा सकते हैं। तो यह भर्तृहरि और गोपीचंद, ये दोनों को ये वरदान मिला हुआ था चिरंजीव होने का गुरु गोरखनाथ ने। यही गुरु गोरखनाथ जो दत्तात्रेय के शिष्य थे, और गुरु दत्तात्रेय इनकी भी वहां पर शिखर है, उनका भी शिखर है, पर वो शिखर हालांकि हाइट में कम है, पर और भी दुरूह है, और भी अधिक कठिन वहां पहुंचना, पर जा सकते हैं। पर ये सबसे पहले आएगा गुरु गोरखनाथ का पीक, सबसे टॉप मोस्ट। फिर उसके बाद कमंडलू कुंड, जहाँ स्वामी विवेकानंद ने तपस्या की थी। फिर दत्तात्रेय का मंदिर है, दत्तात्रेय गुरु। ये दत्तात्रेय जो थे वो गुरु गोरखनाथ के शिष्य मंदिर गुरु थे। गुरु दत्तात्रेय ये गुरु गोरखनाथ के गुरु थे, और गुरु गोरखनाथ के शिष्य हुए भर्तृहरि और गोपीचंद। तो यहाँ पर ये गिरनार तलेटी में, गिरनार जो तलेटी जिसको बोलते हैं, गिरनार के बेसमेंट जो ग्राउंड्स जो है, जो तल की जगह, ये गिरनार तलेटी में हर साल महाशिवरात्रि का बड़ा मेला होता है, 5 दिनों तक बहुत बड़ा मेला होता है। ऐसा बोलते हैं ये जो 64 सिद्ध योगी और ये दोनों भर्तृहरि और गोपीचंद, ये छद्म वेश में उस समय घूमते रहते हैं ये मेले में। अब कौन कौन गोपीचंद है, कौन भर्तृहरि, कौन 64 सिद्ध है, कैसे मालूम पड़ेगा? इसलिए लोग
सभी जितने साधु बाबा आते हैं सबको वही मानते हैं। कौन निकल जाए पता नहीं, कौन जाने किस वेश में मिल जाए राम। तो इसलिए सबको वो बहुत बहुत सम्मान करते हैं, बहुत श्रद्धा से देखते हैं। और कहाँ कहाँ से, मैं तो कई बार मुझे अवसर मिला, सौभाग्य मिला वो मेले में जाने का, शिवनाथ जी के वो मेले में, भवनाथ का मेला उसको बोलते हैं। क्यों भवनाथ का मेला बोलते हैं? क्योंकि भवनाथ ये शिव जी का मंदिर है और शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के प्रसंग पर होता है। कहाँ कहाँ से साधु बाबा सारे देश से आ जाते हैं। उसमें कई नागा बाबा होते हैं। ये नागा बाबा बस धुनी जला करके बैठते हैं। इतनी कड़ी धूप, उनको कुछ लगता ही नहीं है। कड़ी धूप में भी बैठे हैं, यहाँ पर जल रही है वो वहाँ पर जल रही है धुनी, धुनी के पास बैठे हैं। और इस प्रकार से कितने साधु नागा बाबा, इधर उधर से कितने संप्रदाय के साधु लोग, सब वहाँ मानो एक मिनी कुंभ मेला ही हो जाता है। बिना निमंत्रण के ठीक आ जाते हैं। और ये सबको उस समय बोलते हैं कि ये लोग छद्मवेश में रहते थे, कौन जाने किस इस विश्व में हरि मिल जाए। तो सब लोग, सब श्रद्धाओं, सब साधुओं को बड़ी श्रद्धा करते हैं सब लोग। और ये उस समय ये लोग रहते हैं, गोपीचंद और ये। तो ये जो गिरनार पर्वत है अत्यंत आध्यात्मिक तरंगों से भरपूर। कितने तपस्वियों ने वहाँ पर तपस्या की है, तो इसलिए लोग श्रद्धापूर्वक वहाँ जाते हैं। बहुत फॉर्चुनेटली अभी रोपवे हो गया, परंतु अंबाजी तक जाएगा, फिर उसके बाद कुछ तो तपस्या करनी पड़ेगी। और वहाँ से फिर ये गुरु गोरखनाथ की पीक, फिर कमंडलू कुंड, दत्तात्रेय मंदिर, ये सब देख सकते हैं। तो इसलिए ये ऐसे गिरनार के लिए उस समय हमारे हरिदास वैद्य देसाई ने इतना दीर्घ दृष्टि सोच करके तीर्थयात्रियों के लिए ये सीढ़ियाँ बनवाई। ये बहुत बड़ा कार्य था उस समय। अभी तो रोपवे हो गया, इससे और वन स्टेप फर्दर हो गया, परंतु कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अभी रोपवे होने से जो इधर उधर के लोग भी आएंगे, अभी पर टूरिस्ट लोग भी आएंगे। दिस वन, हर एक कार्य में एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ होता है। जहाँ बेनिफिट होता है, जहाँ अच्छे ऐसे ऐसे तीर्थयात्री अत्यंत श्रद्धा वाले, अत्यंत भक्ति वाले, पर पैर में तकलीफ है, नी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं जा सक रहे हैं, वो डोली में जाते थे अभी तक। तो कोई डोली में जाना पसंद नहीं करते, कौन हमको उठाएगा, उनके लिए ब्लेसिंग हो गया। अभी रोपवे में कम से कम अंबाजी के मंदिर तक तो जाओ। अंबाजी के मंदिर का भी दर्शन करना भी अच्छा माना जाता है, उसकी भी कई किंवदंतियाँ हैं। और बहुत सारे जैन मंदिर है वहाँ पर, जैन मंदिर है, बौद्ध मंदिर है, हिंदुओं के कई मंदिर हैं। मंदिरों से भरा हुआ है ये पर्वत, और कितने तपस्वियों की तपस्या से भरपूर है ये माउंट गिरनार। तो ये माउंट गिरनार में अभी रोपवे हुआ तो ठीक है, पर उस समय सीढ़ियाँ जो बनाई एक बहुत बड़ा आशीर्वाद था। तो ये गुरु, ये जो गोपीचंद की जो कहानी, ये इतनी प्रसिद्ध है गुजरात में। निष्कुलानंद जी ने तो बहुत सुंदर गीत उस पर लिखा है। जननी जीवो रे गोपी चंदनी, धन्य है माँ, धन्य है माँ गोपीचंद की माँ, कि तुम अपने पुत्र को वैराग्य का उपदेश दे रही हो। ये भारतीय संस्कृति है, भारत में ये संभव है और कहीं संभव नहीं है। यहीं पर रानी मदालसा वो बच्चों को बचपन से ही ये सिखाती है, तत्त्वमसि निरंजनोसि, तत्त्वमसि निरंजनोसि। वो पालने में झुलाते झुलाते बोलती रहती तत्त्वमसि निरंजनोसि, तत्त्वमसि निरंजनोसि। और सब एक एक करके सब जितने थे वो सब राजकुमार हो गए सन्यासी। तब राजा बोलता भाई एक तो मेरे लिए रख, तो उसको भी बाद में उसको तत्त्वमसि निरंजन से नहीं बोलती है, पर वो जो बड़ा हो जाता है उसको एक छोटा सा कागज देती है, बोलती ये अभी नहीं देखना है, जब जब तुम्हारे बड़ी उम्र हो जाएगी उसके बाद देखना, रिटायरमेंट का टाइम आएगा। जब रिटायरमेंट का टाइम आया तब देखा उसमें लिखा हुआ है ये सारा संसार नश्वर है, बस वो भी सन्यासी हो जाता है। पर कोई बात नहीं, उसने पिताजी की आज्ञा मान करके कुछ समय तक राज्य किया, जो भी हो। परंतु कहने का मतलब ये भारतीय संस्कृति है और आज भी ये परंपरा जारी है। कैसी होगी ये माँ कि अपने पुत्र को वैराग्य का उपदेश दे रही। माँ शारदा देवी तो सन्यास देती थी खुद, फिर भी बोलती थी मैं अपने बच्चों का नाम नहीं ले सकती, सन्यास नाम नहीं लेती थी, पुराना नाम लेती थी। बोले मैं माँ हूं ना। आप सोच लीजिए एक माँ का हृदय कैसा वात्सल्य रहता है कि अपने पुत्र को
वो सन्यासी खुद बनाती, खुद उनको इनकरेज करती थी, खुद उनको वैराग्य का उपदेश देती थी, सन्यास दीक्षा भी देती थी, गेरुआ वस्त्र भी देती थी। पर बोले मैं माँ हूं ना, वो सन्यास नाम से नहीं बुला पाती थी। तो ये माँ, एक आदर्श माँ कैसी होती है, ये हमारे भारत में हो सकती। तो ये इस प्रकार की, आज हमारे यहाँ भी 2 ब्रह्मचारी ऐसे हैं राजकोट आश्रम में, जिनकी माँ को मैंने कहा कि आप अपने लड़के को ले जाइए। जब मुझे पता पड़ा कि कोई है ही नहीं, उनके पिताजी भी नहीं हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, बोला नहीं ऐसे हम नहीं रखेंगे, आपको देखेगा कौन? अरे हमको देखने वाला भगवान है, आप रखिए दोनों को, अच्छा से ट्रेनिंग दीजिए, वो अच्छे महान बनेंगे सन्यासी, यही हम चाहते हैं। ये भारत आज भी, एज ऑन टुडे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक, आज भी हमारे यहाँ रामकृष्ण आश्रम राजकोट में 2 ब्रह्मचारी ऐसे हैं जिनकी न बहन है न भाई है। एक की बहन है, एक का तो बहन भी नहीं है, भाई तो एक भी है नहीं, और न पिताजी है, न आर्थिक स्थिति ठीक है, और फिर भी उनकी माँ बोलती नहीं, हम आपने आपको दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है, इसको अच्छा सन्यासी बनाइए। ये आज भी चल रहा है। बड़ौदा में गया एक बार, बहुत वर्ष पूर्व, तो एक माता जी मिली। माता जी को मैंने बोला आपके लड़के को दे दीजिए। बोले लड़के को, लड़की को भी ले जाओ, और सचमुच में दे दिया। फिर बाद में पता पड़ा वो खुद सन्यासी नहीं बनना चाहती थी, पर न बन पाई, तो उन्होंने बच्चों को इसी प्रकार से तैयार किया था जैसे मदालसा ने तैयार किया था। दोनों को ये बोला कि तुम दोनों को विवाह नहीं करना है, सन्यासी बनना है। तो लड़का रामकृष्ण मिशन सन्यासी बना है, लड़की शारदा मठ में सन्यासी नहीं है। माँ अभी भी है, भगवान का नाम ले रही, पिताजी तो चल बसे, परंतु पिताजी थोड़ा पहले विरोध में थे, पर बहुत भले आदमी थे, पर वो इतना नहीं चाहते थे। बोले एक को तो रखो। माँ ने कहा नहीं, मैं जानती हूं ये संसार में कुछ नहीं है, ईश्वर ही सत्य है, तो क्यों ना मैं उनको सत्य मार्ग पर ले जाऊं। ये है माँ, ये है भारत की माँ। तो ऐसी भारत की माताओं को प्रणाम करते हुए हम यहाँ समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।